हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको एमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। इस साल्ट का कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी का जो इंजेक्शन आप उपयोग में लेते हैं, ये कौन सी डिजीज में आपको ये इंजेक्शन उपयोग में लेना चाहिए, किस डिजीज के अंतर्गत आपको ये इंजेक्शन आपके पशु में काम करता है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि बड़े पशु में इसकी कितनी डोज होती है, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज होती है और कौन कौन सी डिजीज में आपके पशु में बेटर काम करता है। यानी इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा, जो इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक है इस साल्ट के बारे में, ताकि आपको कोई भी दिमाग में अंदर ऐसी कोई भ्रांतियां ना हो कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, क्या गुण करता है, कितनी डोज देनी चाहिए। यानी पूरे का पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो एमोक्सिलम फोर्ट या जो इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती हैं, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसके बारे में। तो अभी जो मेरे चैनल पर जो नए आए हैं, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो ये इंजेक्शन है एमोक्सिलम फोर्ट, जो वीरबैक कंपनी का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है, ये इंजेक्शन आपके पशु में कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ये काम करता है। पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये इंजेक्शन है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करता है। कहने का मतलब है कि बैक्टीरियोसिडल है, ये पशुओं के जो जीवाणु है, बैक्टीरियल है, उनको खत्म करता है। कौन? एमोक्सिलम फोर्ट। अब ये जो इंजेक्शन है ये कौन कौन सी डिजीज के अंदर आपके पशु में काम करता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में श्वास नली से संबंधित यदि कोई भी रोग है, तो उस रोग के अंदर आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में यदि निमोनिया हो गया है, तो भी आप जो एमोक्सिलम फोर्ट है इस साल्ट का इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपका पशु में सांस लेने में दिक्कत है, सांस में गड़गड़ हो रही है, या यदि आपका पशु धांस रहा है, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। अब इसकी कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा कि इसकी कितनी कितनी डोज कितने पशु में कितने दिन देनी चाहिए। इस डिजीज के अंतर्गत आप उपयोग में ले सकते हैं। यानी बोवाइन रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो BRD है, इसमें उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार जो ये इंजेक्शन है, यदि आपके पशु में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में का मतलब है कि यदि मूत्र नली से संबंधित, यानी मूत्र से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की यदि आपके पशु में डिजीज है, तो भी आप जो ये इंजेक्शन है एमोक्सिलम फोर्ट आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यदि आपके पशु को यदि मेट्राइटिस भी हो गया है, गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु को पायोमेट्रा, यानी आपके पशु गर्भाशय में मवाद भर गई है, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइनल इन्फेक्शन होने के बाद में गर्भाशय में मवाद, सूजन या दुर्गंध आ रही है, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी तरह का यदि सिस्ट बन चुका है, तो भी आप, यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके फीमेल जो पशु हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार का जेनिटल इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी में, तो ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं को देती है। इसी प्रकार स्किन इन्फेक्शन में है, यदि टिश्यू इन्फेक्शन है, यानी स्किन डिजीज हो गई है, चर्म रोग हो गया है, किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज में आप जो एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट का इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। अब स्किन डिजीज के अंतर्गत भी आप इसमें कौन कौन सी डिजीज में ले सकते हैं। यदि आपके पशुओं में किसी भी प्रकार का यदि घाव हो जाए शरीर के ऊपर, तो भी यदि किसी भी प्रकार का यदि फोड़ा हो गया है या गांठ हो गई है, तो उसको बैठाने के लिए भी या उसको कम करने के लिए, या आपके पशु में किसी प्रकार का वुंड इन्फेक्शन हो गया है, घाव होने के बाद में उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, कई दिन हो गए हैं, एक्यूट स्टेज में हो या क्रोनिक स्टेज में, यानी तुरंत अवस्था में घाव हो या लंबे स्थिति में यदि घाव चल रहा है, कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपने उपयोग में ले लिए हैं, फिर भी यदि आपके पशु का घाव ठीक नहीं हो रहा है,
तो भी आप ये जो इंजेक्शन है एमोक्सिलम फोर्ट, ये इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का एब्सेस हो गया है तो भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में यदि हड्डियों से संबंधित या आपके पशु में जैसे जॉइंट में इन्फेक्शन है, चलने फिरने में यदि आपके पशु को दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से यदि आपका पशु का इन्फेक्शन हो गया है, जिस प्रकार से ओस्टियोमेटाइसिस हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप जो इंजेक्शन है एमोक्सिलम फोर्ट आप उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस पशु को देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि आपने किसी भी पशु का यदि सर्जिकल करवाया है, सर्जेरियन में यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाए, उससे बचाव के लिए भी आप इसको क्या है कि इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार जो पेरिटोनाइट्स है, नाइटिस डिजीज हो जाए या पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में है, तो भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए। सेप्टिक अबॉर्शन में यदि आपका पशु का अबॉर्शन हो गया है और उसके बाद में यदि इन्फेक्शन हो गया है, बहने से पहले यदि आप जो समय से पहले यदि आपका पशु बच्चा गिरा देता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए आपके पशु में, तो भी आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो मेन जो इंजेक्शन सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लेते हैं, जो इस इंजेक्शन को लेते हैं मेस्टाइटिस। यदि आपके पशु में यदि थनैला रोग हो गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस पशु को देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का मेस्टाइटिस है, एक्यूट स्टेज का मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग है, या क्रोनिक स्टेज का यदि मेस्टाइटिस है, तो भी आप जो इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट की एंटीबायोटिक आप उपयोग में लें, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। अब इस इंजेक्शन की डोज देखो, डोज में ये बताता हूँ कि यदि आप जैसे बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे 3 ग्राम से लेकर के 4.5 ग्राम यानी 3,000 mg से लेकर के 4,500 mg, जो 4,500 mg का मतलब है कि 4.5 ग्राम आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। लार्ज एनिमल के बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg के लगभग है, तो उसमें आप 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन है वो आप उपयोग में लें। इससे आप इंट्रामस्कुलर भी उपयोग में ले सकते हैं, इंट्राविनस भी आप स्लो इंट्रावेनस आप उपयोग में लें। यदि आपके पशु की स्थिति क्रिटिकल है तो आप इसे 12 घंटे बाद में भी आप रिपीट कर सकते हैं बड़े पशु में। और यदि आपका पशु नॉर्मल है, जिस प्रकार की डिजीज है नॉर्मल है, तो इसे आप 24 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट करें, चाहे इंट्रामस्कुलर कंडीशन में रिपीट करें, चाहे आप इंट्रावेनस उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थनैला रोग हो गया है, तो आप इसे तीनों रूट से आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। आप इंट्रामेमरी इंजेक्शन के तौर पर भी आप इसे लगा सकते हैं। इंट्रामेमरी इंजेक्शन में आप यदि आप इंट्रामेमरी लगा रहे हैं, उसके थन के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन को चढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ इस इंजेक्शन को आप इंट्रावेनस भी आप इंजेक्शन लगाएं तो आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इंट्रामेमरी में एक यदि पर थन टीट में यदि आप इसे लगाना चाहें तो आप कम से कम 300 mg पर टीट के अंतर्गत, एक टीट के अंतर्गत जो 300 mg का जो इंजेक्शन आता है वो आप एक टीट में चढ़ा सकते हैं। तो आप यदि 2 टीट में यदि खराबी है तो 300 mg के 2 इंजेक्शन टीट में चढ़ाएं, और साथ ही साथ उस पशु को 4.5 ग्राम का है जो 4,500 mg का जो इंजेक्शन आता है वो आप इंट्रावेनस लगाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, उसके अंदर मिलेगा। और लगातार आपको 3 दिन ये जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है लगातार 3 दिन आपको उपयोग में ले, क्योंकि कोई भी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियोसिडल जो एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एकदम खत्म करने के लिए, तो आपको 3 दिन तो इंजेक्शन आपको उपयोग में लेने पड़ेंगे। जो बड़ी बड़ी डिजीज होती हैं, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, या पायोमेट्रा है, जो गर्भाशय में मवाद पड़ गई है, या गर्भाशय में सूजन है, या आपका पशु जो रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में 3 दिन तो आपको जो बैक्टीरियल को किल करने के लिए तो ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना ही लेना पड़ेगा, यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। रही बात ये इंजेक्शन आपका प्रेगनेंसी सेफ भी है, प्रेग्नेंट पशु को भी लगा सकते हैं और नॉन प्रेग्नेंट पशु को भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी सेफ है। और रही बात ये जो इंजेक्शन आता है, जैसे छोटे पशु हैं जैसे भेड़, बकरी व डॉग के अंतर्गत आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। 300 mg का जो इंजेक्शन आता है ये उपयोग में लें, और बड़े पशु में 3,000 mg से लेकर के 4,500 mg के तौर पर आप ये इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं। इस तौर पर आपको ये विरबेक कंपनी का जो इंजेक्शन है ये, और अदर कंपनी का भी साल्ट का इंजेक्शन आता है वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं, जो बड़ी कंपनी का। लेकिन जो इस साल्ट का जो एमोक्सिलम फोर्ट है, इसका तो रिजल्ट बहुत है, जो विरबेक कंपनी का आता है।
रही बात इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, सो साइड इफेक्ट क्या है कि ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसमें लो निम्न यदि आपके पशुओं के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, निम्न यानी आपको बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से यदि आपके पशु में डायरिया हो गया है, नॉर्मल डायरिया भी हो सकता है, इसकी वजह से आपके पशु में थोड़ी बहुत एलर्जी की भी शिकायत मिल सकती है, क्योंकि पेनिसिलिन साल्ट की जो एंटीबायोटिक होती है एमोक्सिसिलिन, इससे थोड़ी बहुत एलर्जी भी हो सकती है। तो इसके तौर पर आप जो एलर्जिक इंजेक्शन आते हैं सीपीएम, वो इंजेक्शन आपको साथ में उपयोग में लेना ही है। साथ ही इस इंजेक्शन जो इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर आता है, जिस प्रकार से 15 ml डिस्टिल वाटर को आप जो ये 4,500 mg है, इसको आप इसके अंदर घोलना है और फिर आपको ये इंजेक्शन उपयोग में लेना है। नहीं आप इस इंजेक्शन को बारीक तौर पर आप सीपीएम क्लोरफेनिरामाइड मिलेट के साथ घोल करके लगाएं, डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके आप इस इंजेक्शन को लगाएं, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात ये जो इंजेक्शन है एमोक्सिरम, ये इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग में लें। जो एंटीबायोटिक है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है, जो वेटरनरी डॉक्टर हो उनकी देखरेख में ही आपको उपयोग में लेना है। यदि आपको और अदर इंजेक्शन के बारे में यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, जो बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक आती है उसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा। रही बात इस इंजेक्शन को किसी भी प्रकार के पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, आप घोड़े, ऊँट, सभी में आप ये इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। सभी पशुओं में ये इंजेक्शन जो डोज मैंने बताई है उसी के अनुरूप। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।